इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बेसिक जानना पड़ेगा। तो क्या है, सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए एक कंडक्टिंग वायर है या कंडक्टर, ठीक है, कोई तार है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे में पॉजिटिव चार्जेस फैले हुए हैं बहुत सारे। क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे अरेंज होना चाहेंगे तो ये अरेंज हो गए, ठीक है ना। छोटे छोटे पॉजिटिव चार्जेस बहुत सारे हैं। इस पूरे को क्या कहेंगे, चूँकि ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमें इस चार्ज के कारण, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज है कोई क्यू नॉट, उस पर फोर्स निकालना है। इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पर फोर्स निकालना है। तो इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, अब चूँकि एक एक पॉइंट ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो हमने कूलम्स लॉ में एक बेसिक चीज़ हमें पता है कि कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल होता है, यानी हर पॉइंट चार्जेस का इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम अभी देख रहे हैं। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने माना कि इसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया इस तार का, इसकी लंबाई हमने कह दी DL, ठीक है ना, लंबाई हमने क्या कह दी, DL। ये इतना छोटा टुकड़ा है कि इसकी यहाँ से दूरी, Q0 पॉइंट से दूरी यहाँ से नापें या यहाँ से नापें, ऑलमोस्ट बराबर है। हमने कह दिया ये दूरी है R वेक्टर। ये वेक्टर वही है जिसको आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं, जनरली आप वेक्टर भी कह सकते हैं या लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये DL इस Q0 पे फोर्स लगा रहा है। मैंने मान लिया कि ये DL Q0 पे, ये DL चूँकि लंबाई है तो इसमें कुछ नंबर ऑफ चार्जेस होंगे जो यहाँ पे पहले से होंगे। मैंने मान लिया इस DL लेंथ में कितने चार्ज हैं, DQ चार्ज है टोटल, बहुत छोटा चार्ज DQ, DL लेंथ पे छोटा चार्ज DQ। ये DQ इस Q0 पे फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया, ये चूँकि DQ पॉजिटिव चार्ज है, मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 मांगना है तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसको मैंने नाम दे दिया DF। DQ चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, DF। एक डिफरेंशियल चार्ज, एक छोटा चार्ज एक छोटा फोर्स लगाएगा। इस तरह के DQ हम खूब सारे में ये अपने कंडक्टर में मान लेंगे, तो सभी का इफेक्ट टोटल ये DF जुड़ता जाएगा और टोटल हमें फोर्स मिल जाएगा Q0 पे। ये पूरा तार कितना लगा रहा है, यही वाला हम मेथड अपनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने माना कि DL एक लंबाई है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छोटा सा टुकड़ा है। इस DL के अंदर चार्ज कितना है, DQ है। ये DQ इस पे Q0 पे फोर्स लगा रहा है, तो यानी DQ द्वारा लगाया गया फोर्स Q0 पे हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लें, कंसीडर एन एलिमेंट DL on conductor having charge DQ। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब देखिए, ये एलिमेंट DQ, ये मैंने लैंग्वेज लिख ली। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक में
ये चार्ज चूँकि पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज इसमें दिए जाएंगे तो ये एक दूसरे से बराबर दूरी पे खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे, लेफ्ट वाला भी लगाएगा, राइट वाला भी लगाएगा, और इस तरह से इक्वल डिस्टेंसेस पे खड़े हो जाएंगे। तो मैंने माना कि पर यूनिट लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लैम्डा है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ मैंने क्या नाम दिया, लैम्डा नाम दिया, लैम्डा एक सिंबल, ठीक है ना। ये क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी इस तार की एक यूनिट लंबाई के अंदर कितना चार्ज है, लैम्डा है। तो डीएल लंबाई में कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल, है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन डीएल लेंथ के, एक यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज, तो डीएल यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज, तो डीएल यूनिट लेंथ में लैम्डा इंटू डीएल चार्ज। चार्ज ऑन डीएल है ये, चार्ज ऑन डीएल, लैम्डा इंटू डीएल। लेकिन डीएल पे चार्ज हमने कितना लिखा है, डी क्यू लिखा है, तो डी क्यू हमारा जो चार्ज है वो किसके बराबर है, लैम्डा इंटू डीएल के, ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो लैम्डा क्या है यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या इसको लाइन चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। लैम्डा को हम क्या नाम दे सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ कह सकते हैं, या दूसरा नाम कह सकते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अभी लिख लेते हैं। अब अगला, फोर्स ड्यू टू डी क्यू, फोर्स इस छोटे से डी क्यू के कारण क्यू नॉट पे फोर्स निकालने जा रहा हूँ। फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू डी क्यू, यानी ड्यू टू लाइन एलिमेंट डी एल। तो डी क्यू के कारण फोर्स, इसको मैंने क्या नाम दिया है, डी एफ नाम दिया है ना। तो छोटा वाला फोर्स डी एफ इज इक्वल्स टू, फोर्स का फॉर्मूला वही रहने वाला है 1/4πε0। पहला चार्ज क्या है, डी क्यू है या क्यू नॉट है, कोई भी एक ले लो, क्यू नॉट। दूसरा चार्ज क्या है, डी क्यू है, डी क्यू क्यू नॉट पे फोर्स लगा रहा है ना। अपॉन में इनके बीच की दूरी हमने क्या लिया हुआ है, वेक्टर आर का मॉड। मान लीजिए मैंने कहा कि वेक्टर आर का मॉड जो है वो आर है केवल, तो हम यहाँ केवल आर रख दे रहे हैं, इसका स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर आर भी लिखना पड़ेगा तो यूनिट वेक्टर आर रख दिया। जहाँ ये दोनों चीज़ें मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, एक ये, एक यूनिट वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, ये आगे काम आएंगी, ठीक है। ये सारी क्वांटिटी देखिए, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू डी क्यू, डी एफ इजिकल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू, आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर। वेक्टर आर हमारा, वेक्टर आर का मॉड हमने आर माना है, यूनिट वेक्टर आर अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा। ये वाला फोर्स का एक्सप्रेशन किसके कारण आएगा, डी क्यू के कारण क्यू नॉट पे, किधर है ये डी एफ बाहर की तरफ बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमने लिख लिया, इसको हमने अपना दूसरा एक्सप्रेशन मान लिया, ये हमारा दूसरा क्वांटिटी हो गई या दूसरा इक्वेशन। अब देखिए ये आर वेक्टर किस दिशा में है, इधर से इधर है, ये इधर से इधर। अब इस एक्सप्रेशन में हमने केवल इस छोटे से डी क्यू के कारण निकाला है, लेकिन हमें तो इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकालना है। तो इसको क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें ऑन, हमें क्या निकालना है, टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू कंडक्टर ए बी, यहाँ नाम दे देते हैं ए बी, ड्यू टू कंडक्टर ए बी। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, टोटल फोर्स जो होगा एफ से रिप्रेजेंट किया, ये इंटीग्रल ऑफ डी एफ हो जाएगा। कौन सा इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, यानी इस पूरी लाइन में ये एक डी क्यू, एक और डी क्यू, एक और डी क्यू, एक और डी क्यू, इस तरह के छोटे छोटे डी क्यूज़ का सम
समेशन ही एक तरह का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो ये वेक्टर ये हो जाएगा। असल में मुझे यहाँ पे क्योंकि यहाँ वेक्टर है, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर लगाया, तो मुझे यहाँ पे वेक्टर साइन लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, डी एफ वेक्टर साइन के साथ हो जाएगा। अब देखिए ये सारी क्वांटिटीज़ को रखते हैं, इंटीग्रल एल, यहाँ देखिए यहाँ से इसी वाली क्वांटिटी को मैं यहाँ रखूँगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट डी क्यू, वही नीचे देखिए यहाँ है, यहीं से रख रहे हैं, बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर। लेकिन डी क्यू किसके बराबर है, ये देखिए डी क्यू किसके बराबर है, लैम्डा डी एल के। यहाँ रख दीजिए डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल। इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल यानी एक तरह का सम। तो क्यू नॉट तो रहेगा ही, डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल रखा जाएगा, यानी मैंने एडिशनल चीज़ कहाँ से रखी है, इस डी क्यू को लैम्डा डी एल रखा है। बाकी सारी चीज़ें फॉर्मूले में पहले से थी, आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखें तो एफ वेक्टर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या हो जाएगा, 1 या फिर हम कहते हैं क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1 इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, डी लैम्डा बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, और ये डी एल। क्योंकि डी एल इसलिए मैंने सबसे अलग रखा क्योंकि इंटीग्रल के साथ हमेशा एक डेरिवेटिव जरूरी है, तो यही डेरिवेटिव हमारा इंटीग्रल का, लाइन इंटीग्रल, यहाँ भी लेंथ है, ये लाइन इंटीग्रल है, लेंथ लाइन इंटीग्रल, इसलिए डी एल ये लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में चेंज करना जरूरी रहता है। ये हमारा जो एक्सप्रेशन आया इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एफ क्यू नॉट कॉन्स्टेंट, ये पूरा कॉन्स्टेंट, तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल लैम्डा बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर डी एल, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम देखेंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।